उत्तराखंड में बांस की 5 प्रजातियां पाई जाती। वैसे आ गया गौतम, बांस किस प्रकार का वृक्ष है? शीत शीतोष्ण से केवल शीतोष्ण? शीत शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा था हमारा बांस। वैसे बांस की हाइट उत्तराखंड में देखो तो कहां तक, 1500 से 4000 हाइट के बीच हमारा बांस पाया जाता है। उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है बांस को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारी इमारती लकड़ी और जो हमारे खाना बनाने के लिए ईंधन की लकड़ी होती है बांस से प्राप्त की जाती है। साथ साथ हम चारा भी किससे बनाते हैं? बांस से बनाते हैं, ठीक है। बांस का वैज्ञानिक नाम आता तो क्वार्कस लुकोटा फेरा, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, राज्य में किस स्थान पर जड़ी बूटी मंडियां स्थापित है? राज्य में जो जड़ी बूटी मंडियां दिख रहा तो हम पे केवल 3 स्थानों में, ज्यादातर हमारा जड़ी बूटी होता है हिमालय, उच्च हिमालयी क्षेत्र में होता। जैसा हमने देखा चमोली साइड से जो भी जड़ी बूटियां आती है वो हमारी कहाँ पे, ऋषिकेश में होता है। वैसे हमने पिथौरागढ़ चंपावत वाले क्षेत्र में देखा, वहां पे जड़ी बूटियां कहाँ पे, टनकपुर में। वही दूधातोली वाली जो जड़ी बूटियां आती है वो कहाँ पे, रामनगर। तीनों जगह हमारी क्या है, जड़ी बूटी मंडियां हैं। अगर थोड़ा एग्जामिनर यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहे, जड़ी बूटी शोध स्थान, तो आप कहोगे 1989 कहां पे, गोपेश्वर। अभी आपने देखा उत्तराखंड में बीच में क्या हो रहा था, यहाँ पे कीड़ा जड़ी चाहे ब्राह्मी, इन जड़ी बूटियों का अत्यधिक दोहन हो रहा था, ठीक है। लगातार हम ब्लैक में बेच दे रहे थे, क्योंकि हमें पता है सरकार ने क्या रोक तो लगा दी है कि 114 प्रकार की जड़ी बूटियों पे क्या लगा रखा, प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन फिर भी देखा हमने, हमारे पास में पड़ता है धारचूला के पास में एक जगह पड़ती है नेपाल। हम यहाँ से डायरेक्ट तो बेच नहीं पाते हैं, हमारे यहाँ के लोग पहुँच जाते कहाँ, धारचूला, धारचूला के रास्ते नेपाल पहुँचता हो, नेपाल से पूरे विश्व में पहुँचता हो, ठीक है। जड़ी बूटियाँ, चाहे वो कीड़ा जड़ी हो चाहे कोई भी जड़ी बूटी हो। अभी देखना राज्य में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हमने एक बोर्ड बना रखा, किस नाम से, राज्य स्तरीय पादप एवं जड़ी बूटी बोर्ड के नाम से, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है, ठीक है। जड़ी बूटियों के शोध के लिए हमने कैप बना रखी है 2003 की। कैप अगर हिंदी में अर्थ पूछो तो सुगंध पौध केंद्र के नाम से कैप हमारा कहां पे, शैलाकुई में। और जड़ी बूटियों से और कोई क्वेश्चन हम पे आजकल में कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, नंधौर वन्य जीव विहार की स्थापना की गई है 2012 में। हमारा नंधौर था कहां पे, नैनीताल में हमारा नंधौर बना था। इसके साथ साथ हमने 2012 में एक और बनाया, पटवा डांगर है, भारा हो रहे थोड़ा, पावलगढ़ कहां पे, 2005 में कहां पे, नैनीताल। अगर 2015 मारा ना आपने तो वहां पे नैना देवी बर्ड सेंचुरी थी 2015 की। बिनोग आता, बिनोग कब का है, 1993 का हमारा बिनोग है मसूरी में, ठीक है। अगर आसन बैराज आता 2000, आसन बैराज वैसे 67 का है। संरक्षण क्षेत्र कब बना, 2005 में बना। और झील मिल भी कब का, 2005 का बना। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना का शुभारंभ कब हुआ? उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर 9 नवंबर 2017 को मुख्यमंत्री इस टाइम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां पे एक योजना लेकर आते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान योजना, ठीक है। इसी के बाद अगले ही वर्ष ये एक और योजना का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे करते हैं, जो हमारे मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना का नाम था क्या, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृतीर्थ तीर्थाटन योजना के नाम से। कब, 2000, योजना तो 2014 से शुरू हुई थी, नाम चेंज कब हुआ, 2000 बाई डेट 27 सितंबर 2017। उसके बाद रोटी बैंक योजना चलती है हमारी कब, 2017 में, जैसे हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार आती। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना आती 2019 में आती, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना 2019 में आती है। फिर अटल आयुष्मान योजना आती है हमारी कब, 2018 में। बहुत रटा है, आगे बढ़ो सीधा। शिवानंद झूला के नाम से किसे जाना जाता है, शिवानंद झूला, या हम इसे दूसरा क्या कह देते हैं, राम झूला। वैसे आएगा किसको किससे जोड़ता है, पौड़ी को कनेक्टिविटी देता किससे, टिहरी से। वहीं पास में आपने देखा जहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाता है ऋषिकेश में, उसे कहते हैं लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला पहले तो रस्सियों से बांधा गया था, लेकिन 1927 में कलकत्ता का कोई राजा आया था जो इसका क्या करता है,
जीर्णोद्धार करता है, जो यहाँ पे पुल बनाता है, ठीक है। 1927 से चल रहा था। अभी बीच में क्या हुआ कि यहाँ पे थोड़ा मोटर वाहन ज़्यादा चलते हैं, सरकार ने रोक लगा दी कि कहा आप क्या पैदल यात्रा ही जाएंगे, इस पर क्या नहीं जाएंगे, वाहन नहीं जाएगा, क्योंकि ये पुल क्या कभी भी क्षतिग्रस्त होने वाला। इसी का उपचार करने के लिए कह रहे हैं अब हम यहाँ पे ग्लास ब्रिज बनाएंगे। कहता है आपने सुना होगा ना, भारत का उत्तराखंड में पहला ग्लास ब्रिज बनने जा रहा है। कहाँ पे? ऋषिकेश में। घोषणा तो कर रखी, बनेगा कब भरोसा नहीं, पर अभी इसी का क्या हो, इसी का ऑप्शन है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, आपदा प्रबंधन हेतु राज्य को कितने भागों में बांटा गया? हमारा टोटल उत्तराखंड स्टेट को 25 सेक्टर में बांटा गया। आपदा प्रबंधन 25 क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में उत्तराखंड को बांटा गया। वैसे आपदा प्रबंधन देखना, आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण केंद्र हमारा कहां पे? देहरादून में है। और 2023 के बजट में हमने एक चीज कह रखी है, हमने कहा हम आपदा प्रबंधन शोध संस्थान बनाने की घोषणा की है। कहां पे? चमोली जोशीमठ में हमारा क्या बनेगा? आपदा प्रबंधन शोध संस्थान बनेगा। साथ साथ हमने एक कमेटी बैठाई है आपदा प्रबंधन पे। कितने सदस्य? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हमारे आपदा प्रबंधन कमेटी है। कितने? 7 सदस्य हमारी कमेटी है। साथ साथ आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार ने भी, जैसे हमारे देश ने एनडीआरएफ बनाई, वैसे हमने एसडीआरएफ बनाई। एसडीआरएफ का गठन आएगा तो कब? 9 अक्टूबर 2013 को हमने किसका गठन किया था? एनडीआरएफ। कभी आएगा भूकंप जोन के हिसाब से उत्तराखंड को कितने क्षेत्रों में बांटा गया? तो आप वहां पे 2 मारोगे, 4 और 5। कई जिले ऐसे हैं जो 4 में आते हैं, कई जिले ऐसे हैं 5 में आते हैं, और कई जिले दोनों में आते हैं। वही आप परीक्षावाणी में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। हमारे दो जोनों में जो जिले आते हैं, उसमें एक उत्तरकाशी आता है। उत्तरकाशी कुछ हिस्सा भाग 4 में आता है, कुछ हिस्सा भाग 5 में आता है। तो वहां पे आप श्योर नहीं हो पाओगे 4 में है 5 में, ठीक है। वैसे ही टिहरी है, टिहरी का भी कुछ हिस्सा भाग 4 में आता, कुछ हिस्सा किसमें? भाग 5। वो टिहरी डैम के नीचे से जो लाइन जा रही है ना, कुछ हिस्से 4 में बांटती, कुछ हिस्से 5 में बांटती। उसके बाद पौड़ी भी 4 और 5 में आता है। साथ साथ उसके बाद हम सीधा जाते हैं कहाँ पे? नैनीताल 4 और 5 में। लास्ट में चंपावत भी 4 और 5 में आता है। अगर पर्टिकुलर 5 में आएंगे, भाग 5 में कौन कौन से आते हैं? जोन 5 में तो वहाँ पे रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़, ठीक है। और भाग 4 में पर्टिकुलर कौन कौन से जिले आते हैं? तो आपको याद रखना, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, ठीक है। हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर पर्टिकुलर भाग 4 में आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, नल दमंती ताल स्थित है। नल दमंती कहां पे? नैनीताल में। कभी आता श्यामला ताल, चंपावत, अगर आता शत्रु ताल, टिहरी में आता ब्राह्मी ताल, उत्तरकाशी में ब्राह्मी ताल, नागदेव ताल रानीखेत में, नागदेव ताल रानीखेत मतलब अल्मोड़ा में पड़ता है, ठीक है। लुखाम ताल, हरीश ताल, सड़िया ताल एक साथ पड़ती है। ये कहां पे पड़ते हैं? हमारी नैनीताल में पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, शीतलाखेत नामक स्थल किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा में शीतलाखेत हमारा स्थापित है। वैसे देखना, शीतलाखेत से हरगोविंद पंत थे, यहीं पे इन्होंने एक आश्रम बनाया था, सिद्ध आश्रम के नाम से, सिद्ध आश्रम के नाम से। बाकी अगर आर्ट एंड कल्चर में देखो, शीतलाखेत क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे एक देवी का बहुत फेमस मंदिर है, अल्मोड़ा की स्याही देवी। स्याही देवी मंदिर कहां पे? हमारा अल्मोड़ा में है। वो कौन सी जगह में? शीतला देवी में पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 आ जाना, समन्वित डेयरी विकास परियोजना कब शुरू की गई? समन्वित डेयरी विकास परियोजना हमारी कब की है? ये हमारी 2002-2003 की। वैसे उत्तराखंड में देखना, जब तक हमारा राज्य गठन नहीं हुआ था, हम पराग नाम से बेच रहे थे। हमने अपना राज्य गठन किया तो हमने अपना डेयरी का नाम चेंज कर दिया। अब क्या कर दिया? आंचल के नाम से कर दिया। वैसा आएगा, उत्तराखंड में पहला दुग्ध संघ कौन सा था? हल्द्वानी में दुग्ध संघ बना था। कब? 1949 में, ठीक है। अभी हमारा राज्य लाल कुआं में हमारा क्या है? राज्य स्तरीय डेयरी शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र हमारा कहां पे है? लाल कुआं में। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड देहरादून में है। उसका क्षेत्रीय, उसका एक प्रशिक्षण संस्थान है पशुलोग में, ठीक है। बढ़िया, सीधा अगले क्वेश्चन पे, उत्तराखंड में स्थित 4 धामों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा क्रम कौन सा है?
जब भी कोई टूरिस्ट आता है, अगर मान्यता के अनुसार देखूं तो पहले दर्शन कहां पे करने जाता है? यमुनोत्री में, फिर वहां से गंगोत्री, केदारनाथ, लास्ट यात्रा कहां पे? बद्रीनाथ जाता है, बद्रीनाथ में पिंड दान करके वापस चले जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन एग्जाम, आजकल बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा बड़ी जोरों पे चल रही है, ठीक है, एक तो हम कभी क्वेश्चन आ गया सबसे ज्यादा टूरिस्ट कहां पे आता है? जो केदारनाथ बोल रहे हैं ना, एक बात सुनो, 24 किलोमीटर पैदल है, किसी के बाप जाए इतना चढ़ेगा, बहुत कम लोग चढ़ पाते हैं वहां। बद्रीनाथ में गाड़ी जाती गेट तक, तो सारे जो टूरिस्ट होते हैं दक्षिण भारत के, तो सबसे ज्यादा टूरिस्ट आता हमारा कहां पे? एक दिन में लाखों लोग दर्शन कर पाते। केदारनाथ के लिए गेट लग जाता है, एंट्री पास लेना पड़ता है वहां से, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम दिन का 50,000 लोग भी नहीं भेजते ऊपर। ठीक है, वैसे देखें सबसे कम टूरिस्ट, अगर यात्रा सीजन चलेगा सबसे कम टूरिस्ट हमारा कहां पे? सबसे कम आएगा यमुनोत्री में, सबसे ज्यादा कहां पे आएगा? बद्रीनाथ में, केदारनाथ नहीं, केदारनाथ में। अरे केदारनाथ में केवल रील आती सबसे ज्यादा, टूरिस्ट नहीं आता वहां। क्या कह रहा? जोर से बोलना तब। केदारनाथ में इस बार, बद्रीनाथ सबसे ज्यादा चलता है, हैं? अभी भी बद्रीनाथ सबसे, जो आजकल हमारा रजिस्ट्रेशन हो रहा ना, केदारनाथ का भी रजिस्टर एडवांस चल रहा है, हमारा डाटा आएगा ना लास्ट में, सबसे ज्यादा टूरिस्ट जहां पे आता ना वो बद्रीनाथ का है। ठीक है, पिछले साल भी हमारा बद्रीनाथ ही था सबसे ज्यादा टूरिस्ट। ठीक है, कोई नहीं, अभी कंफर्म कर दूंगा मैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, चामू देवता या चार मुंह वाला देवता का मंदिर स्थित है? चामू देवता या चार मुंह वाला देवता कहां पे? चंपावत पशु रक्षक देवता माना जाता हमारा चौमू देवता। कभी क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, आपसे पूछा गया चौमू देवता किसे समर्पित है? या शिव आएगा या ब्रह्मा को आएगा? जैसे हमारा महासु देवता है ना, शिव को है, वैसे चामू देवता भी चंपावत में किसे समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सीधा अगला कुछ चलना, मल्लिकार्जुन मेला कहां पे लगता है? हैं? महासु देवता महान है शिव, जो इसे ही तो कहता महासु देवता, भगवान शिव को समर्पित होता हमारा महासु देवता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, मल्लिकार्जुन मेला हमारा कहां पे? पिथौरागढ़। अगर एग्जामिनर को आपको पिथौरागढ़ से संबंधित मेले देखना है, एक तो बौरानी मेला, थल मेला, जौलजीबी मेला, चौपकिया मेला, अरे एक और आता है जिसमें हिल यात्रा, ये चारों के चार कहां पे? हमारे पिथौरागढ़ में। मेलाओं पे आजकल करंट अफेयर से क्वेश्चन डालेगा ना एग्जामिनर, तो आजकल एक ही मेला बड़े ट्रेंड में चला था, वो रामायण चला था। रामायण मेला प्रतिवर्ष लगता है अप्रैल के माह में, कहां पे? चमोली में लगता है, यूनेस्को के अमूर्त धरोहर में। टिहरी के मेला में देखना जो चर्चाओं में रहेगा, तो एक याद रहेगा, गंगा दशहरा के दिन केवल एक ही जगह मेला लगता है, वो कहां पे? सुरकंडा देवी परिसर में एक मेला लगता है। अगर चंपावत के देखना तो हमेशा देवीधुरा मेले से बाहर जाएगा ही नहीं, देवीधुरा मेला कहां पे? चंपावत में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, चरियो आभूषण पहना जाता है, चरियो हमारा कहां पे? गले में। हमेल गले में, जैसे छोटे बच्चों के आते हैं हांसुले, गले में पहना जाता है। रामनवमी गले में, क्योंकि कुमाऊं में से गुलोबंद को ही रामनवमी के नाम से जाना जाता है। मोहन माला, मटर माला गले में पहना जाता है। ठीक है, कान के देखना, कान के आता है, एक तो कान की मुर्की होती है, कान की बाली होती है, कान के कुंडल होते हैं, कान के गोरख आते हैं, कान के जलकंच आते हैं। ठीक है, कान के झुमके आते हैं और कान के मछली आती है। ठीक है, पैर में देखना, एक तो इमरती तार आती है, सुदमन या सुदमन, इमरती तार, पाजेब, बिछुआ, ठीक है, पौंटा, जेवर, सब कहां पे? पैर में आते हैं। सिर में देखना तो एक तो मांग टीका, सीजफुल या बिंदी, सब कहां पे? सिर में। हाथ में आएगा तो हाथ में एक अंगूठी, अंगूठी को आप लक्षेप कहते हैं, एक बच्चों को देते हो आप क्या? धागुले, धागुले। एक आपने देखा पौंची, ब्रेसलेट टाइप का होता है, एक पौंची, पौंची याद नहीं हो रहा था, याद रखना, बचपन में तुमने सब ने पहुंच रखा है। कहां पे पहुंच रखा है? सब एक्सपर्ट थे पहुंचने में, यहीं पे पहुंचते थे ना, ऐसे पौंची वहीं पे पहना जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ बाजू में कौन से? गोखले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, यूकेडी
उत्तराखंड के विधानसभा मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 12 से अधिक नहीं हो सकती। किसे संविधान संशोधन के तहत? 91वां संविधान संशोधन आया था। 91वां संविधान संशोधन में कहा चाहे देश में हो चाहे विधानमंडल में हो, मंत्रियों की संख्या कितनी नहीं होनी चाहिए? मैक्सिमम 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। कई राज्य ऐसे थे जहां पे विधानमंडल का आकार छोटा था। उन राज्यों में क्या हो रहा था कि मिनिमम में कुछ संख्या 10 से कम चली जा रही थी, तो वहां पे एक और प्रस्ताव किया गया, मिनिमम या तो 12 या तो जनसंख्या ज्यादा है तो 15%, जनसंख्या कम है तो मिनिमम 12 लोग ही क्या बनेंगे? मंत्री बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, राज्य धन विधेयक का संबंध किस अनुच्छेद से है? राज्य धन विधेयक हमारा आर्टिकल 198 में। अगर हमारा राष्ट्र का आता है हमारा 110 में। अगर हम 214 की बात करता है, न्यायालय हाई कोर्ट का, स्टेट का हाई कोर्ट। वैसे भारत में अभी टोटल हाई कोर्ट कितने हैं? तिवारी 25वां हाई कोर्ट कौन सा था? आंध्र था या तेलंगाना था? आंध्र प्रदेश का था। कौन सा? अमरावती हाई कोर्ट 25वां हाई कोर्ट था हमारा लास्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, 202 में राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए कुछ विधेयक क्या करता है? हस्ताक्षरित करता है, आरक्षित करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, राज्य की औसत शिशु मृत्यु दर क्या होती है? राज्य की जो औसत शिशु मृत्यु दर है अभी है प्रति 1000 पुरुष, प्रति 1000 पे कितने लोग? मात्र 33 लोग ही क्या होते हैं? मर जाते, बाकी जिंदा रहते हैं। ठीक है, अभी देखना शिशु लिंगानुपात टोटल भारत का, उत्तराखंड का कितना है? 8 से 90। सबसे ज्यादा अल्मोड़ा का है 922, सबसे कम पिथौरागढ़ का है 816। ठीक है, तभी तो आजकल पिथौरागढ़ में एक चर्चाएं हैं, पिथौरागढ़ में तो लड़कियां बची नहीं। वहां 816। आज ही से ये स्थिति, आज ही से ये नेपाल जा रहे शादी करने। आने वाले 10-15 साल में यहाँ पे देखना लिंगानुपात इतना कम है कि कितना जाएंगे नेपाल। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती वस्त्र इकाई कहां पे है? आपको पता है काशीपुर में, गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे इसका नाम है। ठीक है, सूती मिल कहां पे है? काशीपुर में। इसके साथ साथ काशीपुर में हमारा एक चीज और है, क्राफ्ट डिजायर केंद्र भी कहां पे हमारा? वो भी हमारा कहां पे? काशीपुर में पड़ता है। भवाली में हमारा क्या है? फल संरक्षण केंद्र कहां पे हमारा? भवाली में पड़ता। भीमताल में आ गया था हमारा मत्स्यिकी। पूसा की साइड पे देखना हमारा शीत मत्स्यिकी प्रशिक्षण केंद्र कहां पे? भीमताल में 1987 का स्थापित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, जमरानी बांध परियोजना किस नदी पे है? आपको पता है जमरानी बांध परियोजना गोला नदी पे है। जमरानी बांध का जब डीपीआई बना था तो भारत सरकार ने यहाँ पे घोषणा की थी, भारत सरकार अनुदान में कितना देगी? जो जमरानी बांध है ना 90:10 में 90% पैसा किसका? भारत सरकार का। 10% किसका? राज्य सरकार का। वैसे परियोजना देखना तुम्हारी राज्य सरकार की है। इससे लाभान्वित जो राज्य होंगे कौन से होंगे? अगर कभी आएगा जमरानी बांध से लाभान्वित राज्य कौन से हैं? आपको पता है एक तो उत्तराखंड को मिलेगी बिजली, दूसरा सिंचाई की व्यवस्था किसे होगी? यूपी को होगी। ठीक है, 2027 तक इसका बनने का लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, किच्छा क्षेत्र का पुराना नाम क्या है? किच्छा को कहते हैं हम दराऊ के नाम से जानते हैं। अगर गोविशाण आता तो यहां पे लिख देना आपने, गोविशाण किसका? काशीपुर। मोरध्वज किसका? कोटद्वार। कोटद्वार का नया नाम पड़ गया कर्णावती, कर्णवाश्रम, कर्णव नगरी, कर्णव नगरी कोटद्वार। वैसे कोटद्वार हटा नहीं है, कर्णव नगरी कोटद्वार के नाम से कोटद्वार को जाना जाता है। कभी आता तिक्सेन किसका नाम है? मुंचारी, बलना, कौशानी, गोथला, गोपेश्वर, बाड़ाहाट, उत्तरकाशी, पृथ्वीपुर, पृथ्वीपुर हुआ, लीची का नगर हुआ, सैनिक नगर हुआ, द्रोण नगरी हुआ, किसका नाम है? देहरादून का है। ठीक है, बढ़ना अगले क्वेश्चन पे। बाल गंगाधर तिलक से 4 बार मिलने के बाद किसने कहा था कि उसकी 4 धाम यात्रा पूर्ण होगी? एक कहा था बद्रीदत्त पांडे, क्योंकि आपको पता है होम रूल लीग आंदोलन 2 लोगों ने चलाया था, एक एनी बेसेंट, दूसरा तिलक। और हमारे तिलक जी बीडी पांडे किसके अनुयायी थे?
तिलक के, तभी तो एनी बेसेंट को जब देखो तब कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। इन्होंने एक एनी बेसेंट के बारे में एक कथन बड़ा चर्चाओं में रहता है, हमने इस छल्ली बूढ़िया क्या क्या होम रूल लीग नहीं अपनाया, बल्कि हमने तिलक साहब का क्या होम रूल लीग अपनाया है। ठीक है, पहली बार जब बीडी पांडे 1905 बनारस अधिवेशन हुआ था उसमें मिले थे, और अंतिम बार चौथी बार 1919 अमृतसर में अधिवेशन हुए थे, वहां पे मिले थे, और वहीं पे पांव में पड़ के क्या कहते हैं, आज मेरी क्या होगी, 4 धाम की यात्रा पूर्ण होगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, वन तुलसी की माला, कच्चे चने की दाल, नारियल एवं मिश्री की पूजा सामग्री के रूप में स्वीकार किस तीर्थ में होता है? आपको पता है बद्रीनाथ, 4 धामों में हमारा एक बद्रीनाथ पड़ता है। वैसे बद्रीनाथ में देखना तो बद्रीनाथ के कपाट कब खुलते हैं? बसंत। वैसे बद्रीनाथ के लिए शुभ मुहूर्त निकलता है, अक्षय तीर्थ का केवल उन दोनों के होते हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री के। महाशिवरात्रि अक्षय बसंत पंचमी को डिसाइड होगा बद्रीनाथ के, और शिवरात्रि के दिन डिसाइड होगा किसका, केदारनाथ के कपाट कब खुलेंगे। ठीक है, बंद केदारनाथ के कब होंगे? भैया दूज के दिन कपाट क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, क्या ना 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 ना, हम आजकल एक योजना चला रहे, प्रसाद योजना। प्रसाद योजना सुना आपने? प्रसाद योजना में क्या काम चला रहा है? हम प्रसाद बना रहे ना, प्रसाद, हम प्रसाद बना के क्या पैकेट बना के बेच देते हैं प्रसाद योजना के तहत। खास तौर पे हम बद्रीनाथ और कहाँ पे, केदारनाथ में कर रहे हुए। जो हमारा सामान आता ना मुख्यतः उत्तराखंडी से आता हो, हम थालियां यहीं पे सजा देते गेट के बाहर, कभी जाओगे ना तो वहीं पे मिल जाएगा, सामान स्थानीय रहता हमारा। ठीक है, बद्रीनाथ हमारे वो केवल पुजारी आते नीचे से, बद्रीनाथ में आएंगे तो कहाँ के, केरल के आते, जबकि केदारनाथ में कहाँ के, मैसूर के जंगम ब्राह्मण आते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, पवन चक्की को उद्योगों को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? अप्रैल 2001 में पंचक्की या पवन चक्कियों को क्या दिया गया था, उद्योग का दर्जा था। अभी हमारी उत्तराखंड सरकार ने देखना, जो हमारी नीति आई है उद्योग नीति, उसमें 28 चीजों को हमने उद्योग का दर्जा दिया। तभी तो हमारा सेकंड सेक्टर, भारत में हमारा थर्ड सेक्टर सबसे ज्यादा योगदान देता है जीडीपी में, और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा योगदान कौन सा दे रहा, सेकंड सेक्टर दे रहा। कारण भी यही है, इन 28 चीजों को हमने क्या उद्योग का दर्जा दे रखा। उसमें पवन चक्की है हमारा, उसमें होटल है हमारा, उसमें रोपवे है, उसमें पर्यटन है, उसमें साहसिक पर्यटन है, सबके सबको हमने क्या दे रखा, उद्योग का दर्जा दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, ओडाल विवाह पद्धति किस जनजाति में प्रचलित है? ओडाल विवाह पद्धति जाड़ में। ठीक है, जाड़ थोड़ा सा अंश इसमें जौनसारी जनजाति में भी ओडाल विवाह पद्धति का देखेंगे, जैसे डीडी शर्मा में भी लिखा है। तो ओडाल विवाह पद्धति थोड़ा जाड़, थोड़ा कहाँ पे, जौनसारी। ओडाल क्या होता है, जैसे आजकल की परिस्थिति में बताऊं मैं, जैसे आपको कोई पसंद आ गया, ठीक है, बात बहुत बढ़िया हुई गया, आपकी बात में नौकरी नहीं लगी, तो घर वाले तो किसी के नहीं मानते। ठीक है, एक ही होता है कि घर वाले नहीं माने, कभी आप गए मेले में, आप गायब, आप सीधा दिल्ली जाके फोन कर रहे घर की मैंने शादी कर ली। वही पद्धति थी प्राचीन टाइम में, क्या जाड़ में क्या होता कि जब किसी को कोई पसंद तो आ जाता था, लेकिन घर वालों की बिना अनुमति के ये लोग क्या मेलों से भाग के शादी कर लेते थे। उस प्रथा को किस नाम से जानते थे, ओडाल पद्धति के नाम से जानते थे। और ओडाल पद्धति कहाँ कहाँ प्रचलित है, जौनसार और कहाँ पे, उत्तरकाशी के जाड़ भाग। ठीक, अब तो सब जगह है जब से व्हाट्सएप आया। राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? जो पहली औद्योगिक नीति आई थी हमारी, कब, जुलाई 2001, मैं पर्टिकुलर डेट लिख रहे ना, 8 जुलाई 2001। इसके बाद उत्तराखंड सरकार 2015 में अपनी एक और नीति लेती, एमएसएमई नीति। 31 मार्च 2015 को राज्य सरकार ने एमएसएमई, लघु मध्यम सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग नीति लेकर आए थे, एमएसएमई नीति। इसी में हमने उत्तराखंड के उद्योगों को कितने भागों में बांट रखा है, 4, ABCD। ठीक है, इसके बाद 2018 में हम एक और नीति लेकर आए, स्टार्टअप नीति। स्टार्टअप नीति कब की हमारी, 2018 की है। एमएसएमई अधिनियम, लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग अधिनियम, भारत सरकार द्वारा
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के बाद एमएसएमई अधिनियम जो आया था 2006 में आया था, जिसे उत्तराखंड सरकार ने भी 2008 से लागू करना शुरू कर दिया था। और इसी लागू करने के अनुरूप में उत्तराखंड सरकार अपनी एमएसएमई नीति लेकर पहली बार कब आई? 2015। वैसे भारत सरकार की देखो एमएसएमई नीति कब की है? 2006 की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, कंडार देवता मंदिर स्थित है। कंडार देवता, सोमेश्वर देवता, पोखू देवता हमारे कहां पे? उत्तरकाशी। थोड़ा क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो सकता है। आप पे पूछा कांडा, कांडा मेला कहां पे? कांडा मेला कहां पे लगता है? पौड़ी में लगता है। ठीक है, बढ़िया, सीधा अगले क्वेश्चन पे। अटल खाद्यान्न योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 11 फरवरी 2011 को। आप जब बचपन में रहे होंगे ना, आपने देखा होगा घर में एक कंट्रोल की दुकान से राशन मिलते थे, 2 रुपए किलो चावल, 3 रुपए किलो गेहूं। वो यही किस में मिलते थे? अटल खाद्यान्न योजना के अंतर्गत दिया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, किस चंद शासक ने शासन को सुव्यवस्थित करने के लिए पट्टियों तथा ग्रामों में विभक्त किया था? यह क्या था? बाज बहादुर चंद, ऑप्शन सी। बाज बहादुर चंद देखना, तो पहले तो किसके दरबार में जाता है? शाहजहां के दरबार में जाता है। बाज चंद के नाम से जानते हैं, शाहजहां इसे बहादुर की उपाधि देता है। बहादुर की उपाधि देता तो वहां पे एक शर्त रखी जाती है कि आप कुमाऊं में कौन सा टैक्स लगाओगे? कौन सा? अरे पहला चंद शासक जिसने जजिया कर लगाया था वो कौन था? बाज बहादुर। जजिया कर लगाने के लिए से प्रत्येक गांव का क्या चाहिए था? विवरण चाहिए था, कहां पे हिंदू कितना रहता है, कहां पे मुस्लिम कितना रहता है। इस पद्धति को अपनाने के लिए सबसे पहले तराई वाले क्षेत्र में, जहां पे मुस्लिम संख्या सबसे ज्यादा थी, उस क्षेत्र में कौन सी पद्धति लगाता है? पट्टी या ग्राम, छोटे छोटे पट्टी, पहले ग्राम फिर ग्रामों को किसमें बांटता है? पट्टियों में बांटता। मुख्य विशेषता भी क्या थी उसकी? पट्टियों और ग्रामों में विभाजन करने की, कि इन क्षेत्रों से क्या वसूलना है? जजिया कर वसूलने के लिए यहाँ पे पट्टियों और किसमें? ग्रामों में ये क्या किया गया? विभाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, कपिलेश्वर महादेव मंदिर, शायद डिलीट कराया था मैंने, क्वेश्चन बनाते बनाते ऑप्शन डाला, मैं भी भूल गया था, थोड़ा मिस हो गया। यहां पे लिख देना पिथौरागढ़। पिथौरागढ़। अगर नैनीताल से आएगा तो आप पे नैनीताल पे एक नाग देवता मंदिर बड़ा फेमस है। नैनीताल में कौन सा नाग देव मंदिर है हमारा? है कोई? बेनीनाग नहीं, बेनीनाग पिथौरागढ़ में है। ठीक है, धौली नाग हमारा कहाँ पे? बागेश्वर में। भैंकल नाग हमारा कहाँ पे? चमोली में है। डांडा नागराज कहाँ पे? पौड़ी में है। और यहाँ पे टिहरी में हमारा शैममुख है। ठीक है, लुखाम, लुखाम नागदेव कहाँ पे हमारा? नैनीताल में पड़ता। वहीं पे लिख लेना, नैनीताल में एक और चीज देखना, वहां पे जो एक मंदिर आपके चर्चाओं में सबसे ज्यादा आएगा वो आएगा नैना देवी। नैना देवी मंदिर बनाया किसने था? मोतीराम शाह ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, तुझ के जहांगीरी में किस पंवार शासक का वर्णन मिलता है? तुझ के जहांगीरी, जहांगीर द्वारा लिखी गई, किस भाषा में? फारसी भाषा में लिखी गई थी। और उसमें गढ़वाल के राजा किसका वर्णन है? श्याम शाह का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, वानिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। आजकल आपने फॉरेस्ट गार्ड वालों को देखा, FTI बार बार फोटो डालते ट्रेनिंग की, वो यही संस्थान है हल्द्वानी में। ठीक है, वैसे देखा इंदिरा गांधी वानिकी संस्थान देहरादून 1938 में स्थापित हो गया था। 1987 में इसका नाम बदल के क्या किया गया? इंदिरा गांधी वन अनुसंधान संस्थान किया गया। FRI देहरादून 1906। अभी आपकी वन रिपोर्ट आने वाली है, 17वीं, अभी 16वीं चल रही ना, अब 18वीं वन रिपोर्ट आनी है 2023 में। वन रिपोर्ट कौन जारी करता है? आप, सर्वे ऑफ इंडिया। FRI वन रिपोर्ट जो जारी करेगा हमारा कौन करता है? FRI करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, देहरादून में विश्व का प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 2014 में। उस टाइम पर्यावरण मंत्री हमारे प्रकाश जावड़ेकर साहब रहते, वो आते देहरादून में अगस्त 2014 में। किसकी स्थापना कर देते हैं? प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र की स्थापना करते हैं, जो 2018 से बन के तैयार हो जाता है और लोगों के लिए क्या हो जाता है? खुल जाता है। वैसे देखना, जो ये केंद्र है ये भारतीय वन्य जीव संस्थान, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? चंद्रबन्नी देहरादून वाला क्षेत्र है, 1982 का स्थापित है, उसी के अंदर ही है।
1982 का है, लिख लेना भारतीय वन्य जीव संस्थान। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, पार्वती ताल स्थित है। आपको पता है पार्वती ताल हुआ, हुकर कुंड हुआ, थामरी कुंड हुआ, कहां पे? पिथौरागढ़ में। ठीक है, सीधा सीधा बढ़िए। देहरादून में स्थित घंटाघर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में। पहले इसे बलवीर टावर के नाम से जाना जाता है, अब इसे घंटाघर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1948 सरोजनी नायडू द्वारा इसका क्या किया गया था? शिलान्यास किया गया था। बाद में 1953 में बन के तैयार होता, जो इसका उद्घाटन करते हो कौन करते हैं? लाल बहादुर शास्त्री। एक घंटाघर देहरादून में देखा आपने, एक टिहरी में था। कीर्ति साधारा 1897 में महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती पे बनाया गया था टिहरी का घंटाघर। ठीक है, क्या चीज? क्या? मतलब का क्वेश्चन नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं कभी हाइट हुईट का ना, ऐसा आज तक नहीं पढ़ा कभी ऐसा। पढ़ना केवल उतना ही है जो किताबों में हो, जहां से क्वेश्चन बने। कंडवा आभूषण कहां पहना जाता है? कंडवा कहां पे? हाथ में पहना जाता हमारा कंडवा। ठीक है, क्वेश्चन सीधा बढ़िया। आभूषण हो गया। क्या कहता? पंवारों और चंदों के मध्य ग्वालदम का युद्ध कब हुआ था? अगर आप कठौच के अनुसार जाओगे तो 1891 1591 मारोगे। अगर आप अजय रावत में पढ़ोगे तो वहां पे 1581 है, इसीलिए एक ही सन डाला था मैंने। ठीक है, जो ग्वालदम का युद्ध है, या इसे बधानगढ़ के युद्ध के नाम से जानते हैं। यहां पे एक इधर से गढ़वाल से था बलभद्र सा, कुमाऊं से था रुद्रचंद, कत्यूरी राजा था सुकालदेव। यहां पे क्या होता? बलभद्र शाह और सुकालदेव के मध्य क्या हो जाती है? संधि होती है। कहते हैं कि अगर रुद्रचंद आक्रमण करेगा तो हम दोनों उस पर क्या करेंगे? आक्रमण करते हैं। पहले बलभद्र शाही रुद्रचंद पे आक्रमण करता है, रुद्रचंद वहां से क्या सेना लेके पहुंचता है, तब तक उस पे पीछे से कौन कर देता आक्रमण? सुकालदेव करता। कुमाऊं की सेना आपस में फंस जाती बीच में, और यहीं पे रुद्रचंद का एक युगतम सेनापति था पुरुषपंत। पुरुषपंत यहाँ पे क्या हो जाता है? मारा जाता है। इसी गुस्से में तो जब जैसे युद्ध हार के जाते हैं, रुद्रचंद सबसे पहले आक्रमण करता किस पे? सुकालदेव पे, और कत्यूरी वंश का यहां से क्या कर देता? समापन कर देता। अंतिम कत्यूरी राजा आएगा तो कौन था? यही सुकालदेव था। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला जिला। आपको पता है उत्तरकाशी मात्र कितना जनघनत्व है? 41। सबसे ज्यादा जनघनत्व देखना हरिद्वार का आता है 800। सबसे ज्यादा जनघनत्व में आएगा हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल। कम आएगा तो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। ठीक है, अगर राष्ट्रीय जनघनत्व में आएगा, हम देश में कौन सी रैंक रखते हैं? 25वीं रैंक हमारी जनघनत्व में। और भारत का भी जनघनत्व कितना है? 382। बढ़िया, सीधा अगला क्वेश्चन पे। मध्यकालीन उत्तराखंड में एक पाथा समतुल्य होता था। एक पाथा बराबर आधा केजी का क्या होता था हम पे? एक सेर बराबर 500 ग्राम। एक कूड़ी बराबर, कूड़ी या कूड़ी मतलब हमारा क्या होता था? केजी होता था। एक खार बराबर, सबसे बड़ी इकाई थी खार। खार, या आपने देखा गढ़वाल में आप भखार के नाम से जानते हैं, सुना भखार, जिसमें अनाज रखते थे। खार 640 केजी का होता था। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, राज्य के किन राजाओं का वर्णन जहांगीरनामा में मिलता है? आपको पता चंद राजा कौन? लक्ष्मी चंद। और गढ़वाल का राजा कौन? श्यामचंद। दोनों का वर्णन किसमें मिलता है? जहांगीर। वैसे देखना मुगल दरबार या दिल्ली दरबार जाने वाले यहां से कुछ लोग थे। एक तो सबसे पहला था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में कौन गया था? गरुड़ ज्ञानचंद। वहां से गरुड़ की उपाधि लिए। फिर 1588 में कौन? रुद्रचंद लाहौर दरबार में गया था। फिर लक्ष्मीचंद और कौन? श्याम शाह गए थे। फिर तिरमल चंद किसके दरबार में गया था? तिरमल चंद गया था।
बहादुर की उपाधि मिली थी तिरुमल चंद को भी, शाहजहां के दरबार में गया था। फिर बाज बहादुर किसके दरबार में? शाहजहां के दरबार में जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्न में से किस ताल के निकट लोक संस्कृति संग्रहालय है? भीमताल के पास खुटानी में हमारा क्या है? लोक संस्कृति संग्रहालय है। 1983 यशोधर मठपाल द्वारा लोक संस्कृति संग्रहालय बनाया गया था। उत्तराखंड का राजकीय संग्रहालय, सचिन कहाँ है? सचिन 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 से पिछली बार भी पूछा था मैंने, उत्तराखंड का राजकीय संग्रहालय कहाँ है? जेरी, नीरज पांडे, अल्मोड़ा लिख लेना। उत्तराखंड का राजकीय संग्रहालय जीबी पंत राजकीय संग्रहालय 1979 का स्थापित है अल्मोड़ा में। ठीक है, इसके साथ साथ आपको आता है हिमालयन संग्रहालय 1965 कहां पे? उत्तरकाशी में स्थापित है। उत्तराखंड का लास्ट क्वेश्चन देखना क्या कहता है, 100% राजस्व पुलिस का हस्ताक्षर नागरिक पुलिस को करने वाला पहला पहाड़ी जनपद कौन सा बना? चंपावत। अभी आपने एक चीज देखा था, पिछले एक साल में उत्तराखंड में बहुत कुछ घटा है। इस बीच क्या होता, अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था। ठीक है, अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ तो लोगों ने कहा यार हम क्यों इस ब्रिटिश कालीन अंग्रेजों की आज तक पटवारी प्रथा चल रही है, हमारा न्याय नहीं हो जाता। जब हम शहर के इतने करीब होने के बावजूद भी ऐसी स्थिति है तो गांवों में पटवारियों की पावर कितनी होगी? इसी कारण हमारी राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाई। राज्य सरकार ने कहा हम पटवारी पदों को अब क्या करेंगे? खत्म करेंगे। लेकिन खत्म कैसे कर सकते? तो क्योंकि गांवों में राजस्व प्रबंधन कौन करता है? पटवारी करता है। इसलिए सरकार ने कहा अब पटवारी को 2 पावर दी, 2 नागरिक पावर थी ना पटवारी को, नागरिक पावर हटा के अब उसे केवल कौन सी पावर दी जाएगी? राजस्व। अब जो पुलिस व्यवस्था है, आपने देखा आपके आजकल गाँव के आसपास थाना खुलना शुरू हो गए। मैक्सिमम गांव के आसपास आप थाना क्षेत्र में आ गया, पटवारी क्षेत्र में नहीं रहे, बहुत जगह खुल गए। धीरे धीरे उत्तराखंड, पूरा उत्तराखंड लगभग क्या हो जाएगा? हमारा नागरिक पुलिस हो जाएगा। वहां से राजस्व पुलिस की चौकियां तो रहेगी, लेकिन वो राजस्व के क्षेत्र में काम करेगी। राजस्व पुलिस कब से काम कर रही है उत्तराखंड में? 1874 रेमजे। अगर कभी थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा हिस्ट्री में घुसा हो, इसी में आपसे पूछा कि पटवारी को एसआई की पावर कब से दी गई थी? अजय रावत किसी ने नहीं पढ़ी। 1897 को पटवारी को एसआई की पावर दी गई थी, जबकि कानून गो को किसकी पावर दी गई थी? इंस्पेक्टर की पावर दी गई थी। नहीं पढ़ा शायद, रिवीजन नहीं है। अगला देखना 61 पे आ जाना। दिल्ली में बनाए गए एक नए दीनपना नगर की नींव किसने रखी थी? दीनपना नगर हुमायूं। ऐसे ही दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनाया था? अलाई दरवाजा और सीरी का किला भी किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। सिकंदर लोदी के बारे में जो भी चीज आएगी कुछ नहीं आएगी।